नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि बीजेपी का एक और विकेट बहुत जल्द गिरने वाला है। खबर तो कुछ ऐसे ही निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा वाला झटका लग सकता है, क्योंकि खबरों की बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से महाराष्ट्र में जो सियासत चल रही है, उस सियासत में टाइम टू टाइम ऐसा भूचाल और बवंडर देखने सुनने को मिल रहा है, जिसको आप जब से बीजेपी की और महायुति की सरकार बनी है तब से ही आप सुन रहे हैं। कभी सीएम की कुर्सी को लेकर बवाल मचा हुआ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच, तो कभी कोई पद, कभी कोई कुर्सी को लेकर, कभी कोई मंत्रालय को लेकर, लगातार कोई ना कोई खबर वहां से निकलकर सामने ही आ रहा है। अब ऐसे में जो दूसरे वाले डिप्टी सीएम हैं, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, जिन्होंने शरद पवार की पार्टी को छोड़कर एक अलग पार्टी बना ली थी और बीजेपी के साथ जाकर मिल गए थे, और बीजेपी ने भी उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया था। वो भी दौर क्या था, शिंदे को मुख्यमंत्री, अजीत पवार को डिप्टी सीएम, और देवेंद्र फडणवीस जो पहले ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे पूर्व से, वो भी डिप्टी मुख्यमंत्री जो है बनते हुए नजर आए। अब ऐसे में महाराष्ट्र की कुर्सी को लेकर लगातार यही लगा हुआ था लोगों के मन में कि ज़्यादा दिन तक यहाँ पर सरकार चलने वाली है नहीं। ज़्यादा दिन तक सत्ता जो है बीजेपी अस्थिरता से नहीं चला सकती है, और अब देखिए उसका रिजल्ट भी निकलकर सामने आने लगा है। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है दोस्तों कि शरद पवार और अजीत पवार एक बार फिर से, यानी कि चाचा भतीजा की जोड़ी एक बार फिर से साथ आ सकती है। जो दिक्कत, जो परेशानी बीजेपी के अंदर लगातार देखने सुनने को मिल रहा था, शिंदे अभी भी नाराज चल रहे थे, कई बार उनकी नाराजगी मंच से लेकर मीटिंग तक देखने को मिली है। वो शिंदे टिके हुए तो है बीजेपी में, लेकिन वो मन के साथ नहीं जिस मन के साथ उन्होंने उस वक्त पार्टी ज्वाइन की थी और बीजेपी को सपोर्ट किया था। बीजेपी की पार्टी को सपोर्ट करके सरकार बना दी थी, उद्धव की सरकार गिराकर। वो ताज़ा तरीन मन अब शिंदे का है नहीं। लोग तो एग्जाम्पल तक देने लगे कि देखिए महाराष्ट्र में शिंदे का क्या हाल कर दिया बीजेपी ने। जिस बीजेपी को अर्श पर पहुंचाया शिंदे ने, उसी को फर्श पर लाकर गिरा दिया। नीतीश कुमार को भी कभी कभी शिंदे का जो एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि कहीं शिंदे ना बन जाए, कहीं उनको शिंदे जैसी मतलब वो ना हो जाए, बीजेपी उनके साथ खेला ना कर दे। तो ठीक, अब खबर आ रही है एबीपी न्यूज़ के हवाले से कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, एक साथ आ सकते हैं शरद और अजीत पवार। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ के हवाले से निकलकर सामने आ रहा है और बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। उनकी सरकार अस्थिर हो सकती है। बीजेपी अपनी पार्टी और सहयोगी दल को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब उनकी कॉन्फिडेंस जो है वो टूटती हुई नज़र आ रही है दोस्तों, क्योंकि एकाएक करके, जी हाँ, एकाएक करके बीजेपी के अंदर अपने ही नेताओं में सिरफुटौल लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि अजीत दादा का 100 करोड़ का वादा, चचा के विधायकों के साथ बैठक का दौर, संपर्क में कौन कौन, क्या क्या ऑफर, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिल रही है। खबरों की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद महायुति ने विधानसभा चुनाव में वापसी की और उन्होंने 237 सीटें जीती। वहीं महाविकास अघाड़ी को करारी हार मिली और 50 सीटें भी उनको नहीं मिल पाई। विधानसभा में चुनाव के बाद विपक्ष का प्रभाव काफ़ी कम देखने को मिला। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार अभी सक्रिय नहीं दिख रहे। वहीं संजय पाटिल के बीजेपी में जाने की भी चर्चा जोरों शोरों से है, लेकिन शरद पवार के कई विधायक अब जो है अजीत पवार और शरद पवार एक साथ, कई दोनों के एक दूसरे के संपर्क में है। अजीत पवार विकास के मुद्दे पर महायुति के साथ तो गए थे, लेकिन अब वो शरद पवार के साथ आने की कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को बड़ा ही तगड़ा झटका लगेगा। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र में पहली बार देखने सुनने को मिलेगा कि बीजेपी अपनों के ही हाथ बुरी तरीके से पिसती हुई नजर आ रही है। और अभी कई राज्यों में चुनाव भी हैं, हालांकि महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में कुर्सी पर खतरा लगातार बीजेपी की बना हुआ है कि उनके सहयोगी दल ने अगर उनका साथ छोड़ दिया तो विधायकों के टूटने का डर जो है वो बीजेपी में लगातार है। और ऐसे में कोई और राजनीतिक दल
अपनी रोटियां सेक सकता है और राजनीति कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।